नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। और उन्नाव में 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। आखिर कब तक बेटियों की बलि उत्तर प्रदेश में चढ़ती रहेगी? कब बेटियां प्रदेश में सुरक्षित होंगी? बहुचर्चित उन्नाव कांड एक नाकाम प्रेमी की करतूत निकली। उन्नाव के असोहा कांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। यूपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने उन्नाव कांड का खुलासा हो गया है। आइए दिखाते हैं पूरा मामला क्या था आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस कांड से पर्दा उठाने में पुलिस को कामयाबी ना मिलती अगर एक मुखबिर ने दोनों आरोपियों को मौकाए वारदात से भागते हुए नहीं देखा होता। पुलिस के मुताबिक उस मुखबिर ने आरोपियों को भागते हुए देखा था। बस यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई। उन्नाव कांड का खुलासा करते हुए लखनऊ रेंज असोहा थाने में आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी पड़ोसी के गांव के विनय उर्फ लंबू है, जिसने तीनों नाबालिग लड़कियों को जहरीला पानी पिला दिया था, जिससे 2 की मौत हो गई और तीसरी अभी अस्पताल में भर्ती है। आइए सुनाते हैं आईजी ने और क्या कुछ कहा इस घटना के बारे में। अभी तक के घटनाक्रम में जैसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले हैं, कल कॉम्बिंग के दौरान जैसे साक्ष्य मिले थे और आज जो मुखबिर की सूचना थी, इन 2 लोगों को ही दौड़ते हुए देखा गया था और 2 को पूछताछ में अभी तक उनके द्वारा किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट, लड़कियों द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट कल कॉम्बिंग के दौरान फॉरेंसिक टीम द्वारा बरामद किया गया था। पानी की बोतल भी फॉरेंसिक टीम के द्वारा बरामद की गई थी, यद्यपि उस समय हमें ये नहीं पता था, एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दौरान मौकाए वारदात से फोरेंसिक टीम को बरामद हुआ था। इसके सीडीआर की एनालिसिस से भी मौके के समय, घटना के समय में, टेंटेटिव समय में जो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। पुलिस ने लंबू और उसके एक नाबालिग सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त वारदात को अंजाम देने के बाद खेत से भागकर रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस के एक मुखबिर की नजर इन दोनों पर पड़ गई। आईजी ने बताया कि पाठकपुर का रहने वाला विनय कुमार उर्फ लंबू रोशनी से एक तरफा प्यार करता था। उसका खेत रोशनी के खेत के बगल में है। कई बार लंबू ने रोशनी के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिसके बाद नाराज लंबू ने उसकी हत्या की योजना बनाई। घटना के दिन आरोपी विनय ने पीड़िता से खेत पर काफी देर तक बातचीत की थी और नमकीन भी खिलाई थी। पीड़िता के साथ वहां पर मौजूद दोनों बहनों ने भी नमकीन खाई। सिरफिरे विनय ने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। उसने लड़की को जहरीला पानी पिला दिया। इस दौरान उसकी दोनों बहनों ने भी पानी पी लिया था, जिससे तीनों के मुंह से झाग निकलने लगा और तबीयत बिगड़ गई। यह देख विनय अपने सहयोगी के साथ मौके से फरार हो गया। विनय के मुताबिक वो सिर्फ उसी लड़की को मारना चाहता था जिसे वो प्यार करता था। आरोपी विनय ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं वारदात के बाद विनय और उसके नाबालिग ने उन तीनों को उठाकर उन्हीं के खेत में डाल दिया और मौके पर फरार हो गए। जब वे दोनों भागकर वहां से जा रहे थे तो बीच रास्ते में पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। उसी मुखबिर की बदौलत पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। मामले को लेकर एसपी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। अभी हम सभी लोगों के इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित लड़की थी, उसके माँ के द्वारा ये बात बताई गई है, अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि लड़के जो है वहाँ पे अच्छे पड़ी हुई थी और किसी के हाथ नहीं बंधे थे, ये बात बताई गई है। अभी इसमें सभी के स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके अनुसार जो है
सभी तथ्यों को छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की जघन्य हत्या करने वाली शबनम ने एक बार फिर दया की गुहार लगाई है। इससे पहले उनके बेटे ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा जुर्म करने वाली शबनम आखिर कितनी बार दया की गुहार लगाएगी? क्या दया की गुहार लगाने से शबनम की फांसी टल जाएगी? और हाँ, एक और सवाल, क्या शबनम के मासूम बच्चे की अपील को सुनकर सरकार फांसी टाल देगी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। फांसी की सजा पा चुकी महिला का नाम शबनम है, जिसने कुल्हाड़ी से काटकर 7 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वाले सभी लोग उसके परिवार के थे। बता दें कि मथुरा जेल में शबनम को फांसी दी जाएगी। इसकी तैयारियां भी कर ली गई हैं। शबनम उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली है। वहीं इसे फांसी देने के लिए तैयार किए जा रहे फांसी घर का जायजा पवन जल्लाद ने ले भी लिया है। पवन जल्लाद वही शख्स है जिसने निर्भया कांड के दोषियों को फांसी पर लटकाया था। आपको बता दें कि शबनम के 2 वकील रामपुर जिला कारागार पहुंचे थे, जहां उन्होंने जेल अधीक्षक को दया याचिका के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा है। जानकारी के अनुसार जेल अधीक्षक अब प्रदेश के राज्यपाल को दया याचिका का प्रार्थना पत्र भेजेंगे। बता दें कि शबनम की पहली दया याचिका शबनम के बेटे मोहम्मद ताज ने लगाई थी और अपनी मां के लिए माफी की गुहार लगाई थी। शबनम के 12 साल के बेटे ताज ने कहा कि राष्ट्रपति अंकल जी, मेरी मां को माफ कर दो। बता दें कि शबनम ने जेल में ही ताज को जन्म दिया था। वहीं इस दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अब राज्यपाल को शबनम के वकील फिर दया याचिका भेज रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि शबनम का बेटा क्या कुछ कह रहा है। मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए। तो क्या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट सर आपकी अपील पर अपनी मोहर लगाएंगे? ये तो उनकी मर्जी है। वैसे अगर बड़े से कोई बात कहते तो बच्चों की बात को मान लेता है। जहां एक तरफ वो बेटा अपनी मां के गुनाह के लिए माफी मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ शबनम की चाची कहती है कि हमें तो खून का बदला होनी चाहिए, इसे फांसी जल्द हो जाए। चाची ने कहा कि उस समय अगर हम भी घर पर होते तो हमें भी इसने मार दिया होता, इसे फांसी जरूर होनी चाहिए। साथ ही इसको लेकर उसके चाचा ने कहा कि अगर दूसरा देश होता तो इससे बहुत जल्द फांसी हो जाती। आइए सुनाते हैं आपको कि शबनम के चाचा और चाची का क्या कुछ कहना है। फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती, अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ करना दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। तो किस तरीके से उसने ऐसी हमें तो खून का खून ही चाहिए। जी, हम क्या करेंगे उसका? क्यों क्या करेंगे हम उसका? जो उसने हमारों को न देखा साथ को, हम इसका इसमें आग लगाएंगे, इसका क्या करेंगे हम? तो उसकी डेड बॉडी नहीं लोगे आप? नहीं जी, हमें नहीं चाहिए। फांसी होनी चाहिए। इतना समय लग गया उसको, अभी जाके कहीं निश्चित हुआ 13 साल बाद, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? अरे क्या है, कुछ भी नहीं है ये सरकार। जी जी, जो सरकार होती ना और देशों की, तो हम लोग तो बांग्लादेश ही कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो हाथ काउंटर कर रहा है। बता दें कि मथुरा जेल ही देश का एक ऐसा मात्र जेल है जहां महिला को फांसी हो सकती है। मथुरा जेल में 150 साल पहले फांसी घर बनाया गया था। फिलहाल शबनम बरेली के जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी सलीम, जिसके साथ मिलकर शबनम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, वो आगरा जेल में बंद है। जेल अधीक्षक के मुताबिक अभी तक फांसी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम और सलीम को फांसी दे दी जाएगी। रस्सी का ऑर्डर दे दिया गया है। हालांकि सलीम को फांसी कहां दी जाएगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। रायबरेली में 16 फरवरी को दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया आशीष नाम के युवक का शव गंगा नदी से बरामद हुआ। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू अभियान में जुटी थी। बता दें कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस युवक की
तलाश में जुट गई थी और पुलिस ने सरेनी क्षेत्र के गंगा घाट से शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आजमगढ़ में पिछले 26 सालों से बसपा से जुड़ी पूर्व मंत्री विद्या चौधरी ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही जिले में नई सियासत शुरू हो गई है। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पूर्व मंत्री ने टिकट के लिए पैसे की मांग को पार्टी छोड़ने का कारण बताया है। मेहनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्या चौधरी की गिनती बसपा के दिग्गज नेताओं में होती थी। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज करुणाकांत मौर्य ने विद्या चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। भविष्य में भी पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। उन्होंने बसपा सर्व समाज की पार्टी है ये भी बताया। बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देख करके सारी पार्टियां घबरा रही और झूठे तौर पे लखनऊ में बैठ करके घोषणा हो रही कि फला। औरैया में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत चालू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का लाभ जल्द ही ग्रामीणों को मिलेगा। इसके लिए बेगुना तहसील के 5 गांवों का ड्रोन कैमरे की मदद से हवाई सर्वे किया गया। आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरौनी दिए जाने का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन ग्रामीणों की जमीन या मकान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए खतौनी की तरह ही घरौनी बनाई जाएगी। पहले चरण में सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बेगुना के 5 गांवों का चयन किया गया है। समर्पित संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इन गांवों में जिले की टीम राजस्व टीमों के साथ सर्वे शुरू कर दिया है। गांव में ड्रोन के माध्यम से संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों को सरकार की ओर से खतौनी की तर्ज पर घरौनी उपलब्ध कराई जाएगी। 10 गांव का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 5 गांव आज होंगे और 5 गांव कल होंगे। अभी तक 2 गांव हो चुका है, 2 गांव में हम लोग खड़े हुए हैं, 2 गांव का अभी होने वाला है। तो 5 गांव का प्रोजेक्ट 5 गांव का सर्वे हम लोग आज करवाएंगे और 5 गांव का सर्वे कल करवाएंगे और इसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल को घर। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हरबंशपुर स्थित आरएस मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हर बूथ पर पार्टी मजबूत करने की बात कही गई। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद और मंडल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र रखवार ने कहा कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण किसान और मजदूर परेशान है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है। बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी उरई संतोष कुमार ने बताया कि अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और कई चीजें बरामद की गई हैं। तो जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और कई चीजें बरामद की हैं। ये थाना डकोर क्षेत्र का एक अपराधी निर्दोष राजपूत है, जो जिले का टॉप 10 अपराधियों में इसका नाम था। जिला बदर भी किया गया था इसको और कोतवाली उरई क्षेत्र के एक लूट की घटना में भी शामिल था, जिसकी तलाश थी हमें। कल उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। इसका क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके पहले 15 मुकदमे पहले। लखनऊ के हसनगंज में युवक की हत्या कर दी गई है। संपत्ति विवाद में युवक की हत्या हुई है। बता दें कि पिता ने ही अपने बेटे की हत्या संपत्ति के चलते की है। बहुत बेरहमी से युवक की हत्या की गई। हत्या का आरोप माता पिता और भाई पर लगा है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और यहाँ आए थे सिर्फ लकड़ी काटने की, ज़ोहर की नमाज इंशाल्लाह टीले पे पढ़ेंगे। फ्रेंड मैंने कहा खाना यही खाइएगा, कहेंगे ठीक है। तो वो यहाँ आए थे बस 10 बजे, उसके बाद 11 बजे के टाइम नहीं पता क्या हुआ, उसके पास फोन किया लड़ाई हुई है। वो फौरन वहाँ से भागती हुई आई कि क्यों लड़ाई हो गई, अकेली चली आई। उसके पीछे मेरी बड़ी बहन आई। फिर हुआ क्या, यहाँ आए तो पता चला उन लोग उनको मार के भाग गए पूरे घर। उनका सगा बाप, सौतेली माँ, भाई, दो बहनें, उनको मार के उनके ऊपर सब कुछ साइकिल वाइकिल सब लाद के भाग गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा क्योंकि प्राइम टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।